सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मजा। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मॉड्यूलस ऑफ एक्स का डिफाइन सीख लिया था कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो कि हमारा एक फंक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का मॉड्यूलस पॉजिटिव आता है और क्यों किसी नेगेटिव रियल नंबर का रिजल्ट का मॉड्यूलस का रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया कि इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्राफ सीखने वाले हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ आई थिंक एक्चुअली बनेगा कैसे। ठीक, तो और मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आपने अगर आप सेवन्थ एट्थ के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंट पॉजिटिव एक्स एंड डिफरेंट नेगेटिव एक्स के करस्पॉन्डिंग आप वाई की वैल्यू निकालें, उसकी रेंज निकालें, उसकी इमेज निकालें और उनको एक लाइन से ज्वाइन करें, तो जो आपको एक ग्राफ मिलता है तो वो ही ग्राफ उस फंक्शन का ग्राफ कहा जाता है। तो अगर आपने बनाए तो वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं बनाए तो इस वीडियो लेक्चर में तो बना ही रहे हैं हम। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ कि हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे दिखेगा। तो ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस को प्यार से मॉड भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल सा ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए इससे पहले आप एक ग्राफ सपोज कीजिए, आपके पास एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि आप क्या करें, डिफरेंट एक्स के करस्पॉन्डिंग आप वाई की वैल्यू निकालें और उन्हें मैच करें एक लाइन से, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वही आपका ग्राफ होगा इस फंक्शन का। जैसे कि समझ में नहीं आया भी, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ और डिफरेंट एक्स के करस्पॉन्डिंग जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, और y है क्या मेरा, y क्या है, जो मेरा x है। ठीक, तो देखिए x की वैल्यू जब मेरी 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी मेरी, कोई बताएगा आप में से? बिल्कुल ठीक, 1 ही होगी, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। अच्छा, 2 पर क्या होगी, y की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, x अगर 3 है तो y की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही पॉजिटिव में चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब नेगेटिव में आ जाइए, अगर 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अच्छा, अगर -1 होगी तो y की वैल्यू भी -1 होगी। -2 होगी तो y की वैल्यू भी -2 होगी और -3 होगी तो y की वैल्यू भी -3 होगी एंड सो ऑन। ठीक, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो आपके मन में। कुछ नहीं करा मैंने, डिफरेंट एक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने डिफरेंट जो वाई मेरे ऑब्टेन हो रहे हैं वो मैंने आपको एक सीरीज में बता दिया कि इन एक्स पर मुझे ये वाई मिलेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक आप बनाइए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन किसकी है, -x डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है, -y डायरेक्शन। क्लियर? ओके। अब देखिए ये जो मेरा इंटरसेप्टिंग जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलरली क्या इंटरसेप्ट कर रही हैं, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऑरिजन है। क्या है, ऑरिजन है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये O है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 0,0। जब मेरा x 0 है, यहाँ पर मेरा x क्या होता है, 0, और y भी क्या होता है, 0। तो देखिए जब मेरा x 0 है तो ढूंढिए, जब मेरा x 0 है, कहाँ है x 0, ये रहा। तो जब मेरा x 0 है तो y भी मेरा क्या है, 0। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ नोटेट होगा, तो ये हो गया 0,0। ठीक, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे ही चलते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही चलते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 चलते रहेंगे। 1, इसको मैं थोड़ा
इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं इसके साथ साथ बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा मेरे बातों पे भी ध्यान दीजिए। सिमिलरली ये मेरा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? अच्छा, तब देखिए जब मेरे x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0, जब मेरा x 0 था तो y भी 0, तो मेरा यहाँ पे हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे मैंने मार्क कर लिए। अब जब मेरा x 1 है तो y कितना है, तो ढूंढें आप। x मेरा 1 है तो y भी मेरा 1 है, तो जब मेरा x 1 है तो y भी मेरा 1 है, तो y क्या, कौन सी लाइन है, ये जो आपकी खड़ी वाली लाइन है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये होगी आपकी y एक्सिस, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये होगी आपकी x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। तो जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आप बताएं कितनी है, देखें कितनी है, 1 है। तो जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट मेरा ये आ गया। क्लियर? अच्छा, एक बात दोबारा से, जब मेरी x की वैल्यू 1 है, 1 मेरी यहाँ है ना, x की वैल्यू जब मेरी 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो x मेरा 1 है, y मेरा 1 है, तो इन दोनों को आप आपस पे मिला दीजिए। और मिलाएंगे भी कैसे, एक लीनियर लाइन होनी चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए x और y एक्सिस। तो जहाँ भी इंटरसेप्ट करेंगे वही आपका एक कोऑर्डिनेट होगा जो इस वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा कि जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, आप बताएं। यहाँ देखें, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो ये पॉइंट यहाँ। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, तो ये यहाँ हो जाएगा। जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू भी 5, ये आ जाएगा। फिर 6 के लिए आ जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव में आ जाइए, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आप बताएं कितनी है। बिल्कुल ठीक, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1, -1। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1 कहाँ है, आप बताएं मुझे। वो यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वाली आपकी कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। तो जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, तो ये पॉइंट आपका यहाँ नोटेट होगा। अच्छा, जब x की वैल्यू +2 तो y की वैल्यू भी -2 तो y की वैल्यू भी -2। सिमिलरली आपका -3 के लिए -3, -4 के लिए -4, -6 के लिए -6, आई नो मैं -5 भूल चुका हूँ, -5 के लिए -5। ठीक, सिमिलरली आगे और आगे यहाँ पे इस तरीके से और मुझे लाइन पॉइंट मिलेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे मुझे और पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट को आप ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरीके से आपकी ये लाइनें ज्वाइन हो जाएंगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक, जो आपका 45 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड होगी एक्स एक्सिस से। ठीक, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस ग्राफ इज नोन एज लीनियर ग्राफ। ठीक है, यही आपका कौन सा ग्राफ कहा जाता है कि एक लीनियर ग्राफ है, एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। और लीनियर फंक्शन का मतलब जिसमें x की पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक, अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप y = 3x का ग्राफ बना सकते हैं। डिफरेंट x के लिए आप डिफरेंट आपको y मिलेंगे। तो अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पर x, तो y की वैल्यू आप मुझे बताएं कितनी मिलेगी, बताएं। बिल्कुल ठीक, 3 मिलेगी। तो 1 पर आपकी वैल्यू 3 मिलेगी, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ नोटेट हो जाएगा। फिर 2 पर आपको 6 मिलेगी, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ आपका लीनियर ही बनेगा, लेकिन उसका जो ये वाला एंगल है ये क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, उस पर हम अभी नहीं जा रहे। फिलहाल आपको जो बेसिक, मैंने आपको क्या बोला था कि ये सब बेसिक चल रहा है अभी, तो जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप आगे आने वाली चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक बेसिक ग्राफ है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और ये भी आना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना।
ठीक, स्ट्रेट लाइन इसलिए बना क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आया है फिर हम आगे बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अगर ये नोट कर लिया आपने तो अच्छी बात है, नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, बाकी मॉडुलस ऑफ एक्स पर हम आते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये अभी जो हमने ग्राफ बनाया है, किसका ग्राफ बनाया है, y इक्वल्स टू एक्स का। अब हम किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x ग्राफ। तो कैसे बनाओगे ये वाला ग्राफ आप, वैसे सिमिलरली जैसे आपने अभी y इक्वल्स टू एक्स का समझा, जैसे आपने y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाया, सिमिलरली वैसे ही उसी प्रोसीजर से, ठीक है, उसी ही आपकी इंटेंसिटी से आप ये वाला मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, देखिए, डिफरेंट एक्स के लिए आप y की वैल्यू निकालें, और y है क्या आपका मॉडुलस ऑफ x। क्लियर। तो जब आपकी वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ 0 यानी कि 0। ठीक, अच्छा, जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ 1 यानी कि 1। 2 पर की मॉडुलस ऑफ 2, 3, जब x वैल्यू 3 है तो मॉडुलस ऑफ 3 यानी 3। आई होप ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x की जो आपकी वैल्यूज़ होंगी फॉर y के लिए वो आपकी वही होंगी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा, तो 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3। ठीक है, ओके। सिमिलरली आपके 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। अब आप आ जाइए -1, तो -1 पर आपकी y की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ -1 यानी कि 1, क्योंकि मॉड का काम ही क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव को पॉजिटिव बना देना। इट मीन्स ऑलवेज रिजल्ट इज पॉजिटिव। अच्छा, -2 पर वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -2 यानी कि पॉजिटिव का 2। अच्छा, -3 पर क्या आएगी, y इज इक्वल टू -3 यानी कि पॉजिटिव का 3। सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी x की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x अगर आपकी चाहे पॉजिटिव हो तब भी वो आपकी वैल्यूज कैसी आ रही है, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और अगर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में भी आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y। ठीक, अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up so on। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे आपका -1, थोड़ा -1 में इस तरह बना देता हूँ ताकि थोड़ी दिक्कत ना हो। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, और ये आपका क्या है, ये ऑरिजन है। तो आप ही मुझे बताएं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0, यानी ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 0, 0। क्लियर। अच्छा, अब देखिए आप, जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ हो गया रिप्रेजेंट। ठीक, जब मेरे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, देख के बताएं आप। बिल्कुल ठीक, 2 ही है। अच्छा, जब मेरी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव का 3 है, तो वो पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। x की वैल्यू जब मेरी 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताएं। यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आप बताएं। बिल्कुल 4 ही आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू वो पॉजिटिव ही देगा आपका मॉड। और माइनस, थोड़ी लाइन आपकी इस तरीके से सीधी बननी चाहिए ना। सिमिलरली आपकी 6 पर क्या मिलेगी, 6 पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 6 ही मिलेगी, तो वो पॉइंट आपका है। सिमिलरली ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब -1 पर आइए। -1 पर आपको क्या वैल्यू मिल जाए y की, पॉजिटिव का 1। तो -1 के लिए इधर जाओगे आप, इधर डाउनवर्ड या अपवर्ड, आप ही मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक, अपवर्ड, क्योंकि -1 पर मुझे y की कौन सी वैल्यू मिल है, पॉजिटिव वाली। तो -1 पर y की पॉजिटिव वाली वैल्यू मुझे, यानी कि यहाँ पर जाना है। ये मेरा जो पॉइंट होगा वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा।
अच्छा -2 पर मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है बताएं देख के, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव का 2। अच्छा -3 पर आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव का 3। अच्छा -4 पर कौन सी वैल्यू मिल रही है y की, पॉजिटिव का 4। -5 पर कौन सी वैल्यू मिल रही है आपकी, पॉजिटिव का 5। -6 पर आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव का 6। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक, इस तरीके से और इस तरीके से। तो कहने का मतलब जब आप बचपन में आसमानों में उड़ते हुए पक्षी बनाते थे तो कुछ ऐसे पक्षी बनाते थे, हालांकि वो कुछ आप ऐसे बनाते थे, लेकिन इसमें आप ऐसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से वी का ग्राफ बनेगा। ये एक तरीके से ग्राफ किसका बन रहा है, एक जैसे कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी बनाते हैं, सेम बिल्कुल डिट्टो वही ग्राफ आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं एक वी का ग्राफ, यही ग्राफ होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक। इसी तरीके से सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो लेक्चर में ग्राफ के विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो कि किस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन ऑफ ग्राफ, डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ बना सकते हैं, तो मैं कुछ आपको फंक्शन यहाँ दे रहा हूँ, उनका ग्राफ बनाने की आप कोशिश कीजिए। और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं। वो फंक्शन मैं यही नोट कर देता हूँ। जैसे कि एक पहला जो आप फंक्शन कोशिश करना बनाने की वो है आपका y = 2x, ठीक। फिर दूसरा आप कोशिश करना y = x², ठीक। और ये मैं पहले बता दूं x² ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का मतलब होता है x की पावर 1, लेकिन यह x की पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंट पॉजिटिव x एंड डिफरेंट नेगेटिव x की करस्पॉन्डिंग y देखना है, उनको मिलाना है और देखना है कि आपका ग्राफ कैसे बन रहा है। तो आप देखेंगे जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनका भी जो ग्राफ बनेगा वो भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एक लेटर से मैच करेगा। जैसे कि ये v से मैच कर रहा है, सिमिलरली ये भी किसी लेटर से मैच करेगा, ठीक। एंड एक फंक्शन आप और बनाए, वो कौन सा बनाए, y = एक आप बनाए x⁻3, ठीक। तो ये आपके 3 फंक्शन है, y = 2x, y = x², y = x³, जिनके आप ग्राफ बनाने की कोशिश करना। अगर आप ग्राफ बना लेते हैं इन फंक्शंस के तो वेरी गुड, अच्छी बात है। आप मतलब आप ही को ही सीखने मिलेगा, है ना। नहीं बनते तब भी आप टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे कि इसका ग्राफ, इन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक। बाकी तो मैं हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से और भी मोटिवेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और वीडियो में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।